सुंदरकांड भाग 9। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गईं और जो दंडकवन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर, क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है, तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी, कपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सावला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे।
विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विश्व कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर, डाह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आप का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काकभुषुंडी, शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद, मोह तथा नाना प्रकार के छलकपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है।